हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। दोनों में क्या काम करने का फर्क है, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, किस किस पार्ट्स में क्या पार्ट्स नहीं लगा होता है ना। इन दोनों के बारे में और इस सब चीज के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रोक स्ट्रोक क्या होता है, जैसे कि हम बताएं है ना, कि पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी। पिस्टन टॉप डेड सेंटर मतलब ऊंचा, ये सबसे ऊपर जहां तक जा सकता है, और बॉटम डेड सेंटर जहां तक वो नीचे जा सकता है ना। पिस्टन अगर टीडीसी से बीडीसी जाए या बीडीसी से टीडीसी जाए, वो एक स्ट्रोक कहलाता है ना। तो जैसा जैसा इंजन होता है, उसका जितना पावर साइकिल होता है, जितना उसे चाहिए उसके अनुसार से उसका स्ट्रोक लेंथ को बढ़ाया जाता है ना। तो इस साइकिल में जितना, हर एक साइकिल में जितना पिस्टन ट्रेवल कर रहा है, वो एक स्ट्रोक लेंथ कहलाता है। अब कितने प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, तो चार प्रकार के। एक इनटेक है ना, इनटेक मतलब जिसमें हवा अंदर आ रहा है। उसके बाद होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, जो भी ईंधन अंदर आया है उसे दबाना। उसके बाद कंबशन। कंबशन में क्या होता है, जो भी ईंधन को दबा है उसे जलाना कंबशन में। एग्जॉस्ट में जो जल चुका है ना, उस धुएं को बाहर निकालना। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इनटेक क्या होता है। इनटेक में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर नीचे मूव करता है, मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है ना। और इसमें कौन सा वाल्व खुला हुआ रहता है, इनलेट वाल्व है ना। इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है, और इसमें क्या अंदर आ रहा है, इनटेक इनलेट मैनिफोल्ड से हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है ना। हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर किसमें आता है, हमेशा हम पिछले बार ही हम लोग पढ़े कि हवा और पेट्रोल का मिक्सचर किसमें आता है, पेट्रोल इंजन में है ना। वही अगर डीजल इंजन रहता तो क्या आता है, बस सिर्फ केवल हवा है ना। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन फिर बीडीसी से नीचे आया था, अब नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। इसमें क्या होता है, दोनों बल्ब बंद रहते हैं है ना। इनलेट बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब दोनों बंद रहते हैं है ना। और इसमें जब पिस्टन ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ईंधन को दबा रहा है ना, कंप्रेस कर रहा है, ईंधन को दबा रहा है। उसके बाद आता है कंबशन। तो कंबशन में क्या होता है, कंबशन स्ट्रोक में क्या होता है, स्पार्क प्लग चिंगारी देता है, और स्पार्क प्लग चिंगारी की वजह से वहां पे जो भी ईंधन कंप्रेस हुआ है वो जलता है ना। वो जलेगा तो पिस्टन को नीचे की ओर टॉर्क टॉर्क के साथ, मतलब ताकत के साथ नीचे की ओर धक्का देगा। पिस्टन हमारा फिर कंबशन स्ट्रोक में कहा जा रहा है, टीडीसी से बीडीसी नीचे आया है ना। इसमें क्या हुआ, स्पार्क प्लग की वजह से आग लगा, और आग लगने की वजह से पिस्टन नीचे की ओर आया। इसमें भी दोनों बल्ब बंद रहते हैं। तीन चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, एक तो उस स्ट्रोक में क्या हो रहा है ना, उस समय बल्ब खुला हुआ है या नहीं है ना, और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है। इनटेक में क्या हुआ था, पिस्टन ऊपर से नीचे मूव किया है ना, और इनलेट वाल्व खुला और हवा पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आया। ठीक, दूसरा कंप्रेशन में क्या हुआ, पिस्टन ऊपर की ओर गया है ना, तो मूव किया, कंप्रेस किया, ईंधन को कंप्रेस किया है ना, और दोनों वाल्व बंद है ना। पिस्टन कहां से कहां मूव किया, बीडीसी से टीडीसी है ना। फिर कंबशन आता है, कंबशन या पावर स्ट्रोक है ना। तो पावर स्ट्रोक में क्या है, स्पार्क प्लग चिंगारी दिया और आग लगा है ना, तो पिस्टन कहां से कहां मूव किया, टीडीसी से बीडीसी है ना। दोनों बल्ब बंद रहे, और इसमें क्या हुआ, ईंधन का दहन है ना। उसके बाद आता है चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या है, पिस्टन कहां से फिर जाएगा, पिस्टन स्पार्क प्लग की वजह से जला तो नीचे आया था, अब फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जितना भी धुआं, जला हुआ धुआं बचा है, वो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और सारा धुआं इंजन सिलेंडर से बाहर हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस इनटेक होगा है ना, तो उसमें फिर इनलेट वाल्व खुलेगा है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। नेक्स्ट है हमारा टू स्ट्रोक इंजन। यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, पिछला बार हम लोग बता रहे थे तो टू स्ट्रोक का फिगर नहीं दिया हुआ था। ये अपार हमारा फिन है। फिन है मतलब फिन किस लिए बना हुआ रहता है, ताकि हवा इससे आए, यहाँ पे टकराए, और कुछ सेकंड के लिए अगर हवा आएगा तो टकराएगा, उसके बाद फिर वापस जाएगा, तो कुछ सेकंड, मिली सेकंड के लिए जो रुका, तो यहाँ से जो पेट्रोल और डीजल जल रहा था यहाँ पे पूरा गर्म होगा है ना। यहाँ की गर्मी को ले जाने के लिए यहाँ पे फिन बना हुआ रहता है, ताकि हवा
आए, टकराए, कुछ देर रुके और उसके बाद फिर वहां की गर्मी को लेके जाए, है ना। वही अगर ये प्लेन रहता तो क्या होता, हवा टकराता और चले जाता, उसके पास समय नहीं होता कि यहाँ से कुछ गर्मी को वो लेके जाए, इसलिए अलग अलग फिन बना होता है ताकि वहां पे हवा टकराए, कुछ सेकंड के लिए रुके, है ना, और वहां से गर्मी को लेके जाए। ये आपका है स्पार्क प्लग लगा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका इनलेट पोर्ट है, वहां पे क्या बोला जाए, बल्ब नहीं लगा हुआ रहता है, पोर्ट है ना। और ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है ना, एग्जॉस्ट पोर्ट है। ये आपका पिस्टन है ना। पिस्टन में जो बोला गया था कि थोड़ा सा एविएशन रहता है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, उसका शेप में चेंज रहता है, और ये आपका ट्रांसफर पोर्ट है। तो इसमें क्या है, टू स्ट्रोक, नाम ही है टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक मतलब पिस्टन एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, उसी में चारों काम हो जाना चाहिए। सक्शन भी हो जाना चाहिए, कंप्रेशन भी हो जाना चाहिए, पावर भी हो जाना चाहिए, एग्जॉस्ट भी होना जाना, है ना। इसमें क्या होता है कि एक बार में दो काम होता है, कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहाँ से पहले ईंधन जल गया है ना, ईंधन जला तो पिस्टन कहाँ से आएगा, नीचे आएगा, है ना। तो देखिए इस समय रास्ता किसको किसको बंद किए हुए, जब जल रहा है उस समय ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये बंद है ना। ये ट्रांसफर पोर्ट है, ये भी बंद है। तो यहाँ पे क्या है, इनलेट पोर्ट खुला हुआ है, इनलेट पोर्ट से नया ईंधन, है ना। अगर पेट्रोल इंजन है तो हवा पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ पे पूरा सिलेंडर के अंदर आएगा, है ना, इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा, क्रैंकेस में आएगा, है ना। और यहाँ से जो नया ईंधन आया है वो ऊपर कैसे जाएगा, ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, वो नया ईंधन को धक्का देके ट्रांसफर पोर्ट की मदद से इंजन सिलेंडर के पास यहाँ भेजेगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सक्शन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, और पावर और एग्जॉस्ट कैसे होता है पिस्टन के दो बार ऊपर और नीचे जाने से। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो कंप्रेशन करने के लिए जा रहा है ना। पिस्टन ऊपर कंप्रेशन करने के लिए जा रहा है ना, कंप्रेशन करने के लिए ऊपर जा रहा है। ऊपर जैसे ही जाएगा तो वो उस टाइम पे दोनों रास्ता को बंद कर देगा, यहाँ से नया ईंधन आएगा। तो ऊपर जब जा रहा है तो वो कंप्रेशन कर रहा है ना, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे सक्शन हो रहा है। मतलब पिस्टन तो एक बार ऊपर जा रहा है और उस समय वो कंप्रेशन कर रहा है, पर उस समय ये रास्ता खुला हुआ है ना, ये दोनों रास्ता बंद है ना। तो उसकी वजह से कंप्रेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ सक्शन भी हो जा रहा है ना। अब मान लीजिए पिस्टन ऊपर पहुंच गया है और जो ईंधन है उसको यहाँ पे दबा के रखा हुआ है ना, कंप्रेस किया हुआ है। अब चिंगारी, स्पार्क प्लग चिंगारी देगा, है ना। तो चिंगारी देगा तो वो आग लगेगा, है ना। आग लगेगा तो पिस्टन नीचे की ओर धक्का देगा, है ना। पिस्टन नीचे आएगा तो देखिए कौन सा रास्ता खुलता है, ये दोनों एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, है ना। तो ट्रांसफर पोर्ट से ये क्रैंकशाफ्ट जब जब घूम रहा है तो ये नया ईंधन को धक्का दे रहा है ना। नया ईंधन को धक्का दे रहा है तो नया ईंधन क्या है, भारी है, और धुआं हल्का है। तो यहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है, यहाँ से नया ईंधन अंदर आ रहा है। इसका में यहाँ पे ये ऊंचाई इसलिए दिया गया है ताकि जो नया ईंधन आए वो ऊपर की ओर मूव करे, है ना। स्कैवेंजिंग प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या कैसे था कि कुछ ईंधन जो नया फ्रेश नया ईंधन है वो भी धुआं के साथ बाहर निकल जा रहा है, उसी को स्कैवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए धुआं तो बाहर निकल ही रहा है, उसके साथ साथ नया ईंधन भी अंदर आ रहा है ना। तो इस समय ये जब पावर हुआ तो पिस्टन नीचे की ओर गया, है ना, नीचे गया तो धुआं, फिर धुआं निकलने का रास्ता जैसे ही खुला तो धुआं बाहर निकलने लगा। मतलब एक स्ट्रोक हुआ, पिस्टन एक बार नीचे गया तो पावर हुआ, पर उसके साथ एग्जॉस्ट साथ साथ हो रहा है ना। उसका रास्ता जैसे ही खुल रहा है वैसे ही धुआं बाहर निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। इसके लिए क्या है, इसमें बल्ब का इस्तेमाल होता है ना। और बल्ब को चलाने के लिए क्या चाहिए हमको, कैम शाफ्ट का चाहिए, कैम का मदद चाहिए, है ना। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को देखना है तो सबसे पहले आप कैम शाफ्ट और बल्ब को ढूंढिए, है ना। अगर उसमें बल्ब लगा हुआ है और कैम शाफ्ट लगा हुआ है तो वो 4 स्ट्रोक इंजन है ना। पर 2 स्ट्रोक इंजन सिंपल होता है ना, उसमें कैम शाफ्ट का जरूरत नहीं पड़ता है ना। बल्ब का जरूरत नहीं पड़ेगा, कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए टाइमिंग बेल्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर एक स्ट्रोक के लिए अपना अपना पिस्टन एक एक बार मूव करता है ना। मतलब नीचे आएगा तो पिस्टन इनटेक करेगा, सक्शन मतलब नया ईंधन अंदर आएगा,
उसके बाद कंप्रेशन, ऊपर जाएगा, दबाएगा तो फ्यूल को कंप्रेस किया, है ना। उसके बाद फ्यूल को स्पार्क प्लग की मदद से हम जलाएंगे तो पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। उसके बाद फिर पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और धुआं बाहर। तो वाल्व कब कब खुला? एक सक्शन में, कौन सा? इनलेट वाल्व, और एक एग्जॉस्ट में जिसमें धुआं बाहर निकला, है ना। इन दोनों में वाल्व बंद है। वाल्व बंद है मतलब ना कुछ आ सकता है अंदर, ना ही कुछ बाहर जा सकता है। इसीलिए बोले थे आपको, वाल्व क्या होता है? एक दरवाजे की तरह होता है ना। दरवाजा खुलेगा तो ही कुछ अंदर आ सकता है, और दरवाजा बंद रहेगा तो ना कुछ अंदर आ सकता है, ना कुछ बाहर जा सकता है। अब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या फर्क है देखने में, है ना, वो चीज है। जैसे कि देखिए, इसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन है ना। इसमें कहीं पे भी वाल्व का हमको जरूरत नहीं पड़ा, है ना। कैम शाफ्ट का जरूरत नहीं पड़ा, कैम का जरूरत नहीं पड़ा, कैम शाफ्ट को घुमाने के लिए टाइमिंग बेल्ट का जरूरत नहीं पड़ा, ये सब चीज का जरूरत नहीं पड़ा, है ना। एक चीज हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों यहाँ पे लगा हुआ है ना। एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये ट्रांसफर पोर्ट है ना। ये कार्बोरेटर से नया ईंधन आ रहा है ना। तो पिस्टन देखिए, यहाँ पे किसको दोनों को रास्ता को बंद किए हुए ना, ट्रांसफर पोर्ट और ये। यहाँ पे मान लीजिए कुछ नया ईंधन आया होगा तो ये ऊपर जाएगा तो कंप्रेस करेगा, उस समय ये रास्ता खुल जाएगा, है ना, और नया ईंधन इसमें अंदर आ जाएगा। और स्पार्क प्लग से जब जलेगा तो पिस्टन नीचे की ओर आएगा, तो उस समय कौन सा रास्ता खुलेगा? एग्जॉस्ट वाला, और धुआं भी है उस समय बाहर निकल जाएगा। इसमें तो हर एक पोजीशन के लिए, है ना, जब ईंधन अंदर आता है तो पिस्टन नीचे आएगा, ईंधन को फिर कंप्रेस करने के लिए पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर ईंधन को जलाने के लिए जलेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, धुआं को बाहर निकालने के लिए पिस्टन ऊपर जाएगा। ये सब आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में फर्क है। डिजाइन में भी फर्क है और काम करने का तरीका में भी फर्क है। वर्किंग प्रोसेस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, जैसे कि बताया आपको, सक्शन, है ना। हमेशा 3 काम याद रखिएगा, 3 काम हमेशा बताना है हर स्ट्रोक में। क्या हो रहा है? तो सक्शन में क्या हो रहा है? ईंधन अंदर आ रहा है, इनलेट वाल्व खुला हुआ है ना, और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है? टीडीसी से बीडीसी। हमेशा ये 3 चीज में बताना है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? ईंधन को दबाया जा रहा है ना, वाल्व कोई भी नहीं खुला हुआ है, और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है? बीडीसी से टीडीसी, है ना। उसके बाद पावर में बताएंगे, तो पावर में क्या हो रहा है? ईंधन को जलाया जा रहा है, वाल्व कौन सा खुला हुआ है? कोई भी नहीं खुला हुआ है ना। और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है? टीडीसी से बीडीसी। वही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बोलेंगे, धुआं बाहर निकल रहा है, जला हुआ धुआं बाहर निकल रहा है, कौन सा वाल्व खुला हुआ है? एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है। और पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है? बीडीसी से टीडीसी। ये हो गया 4 स्ट्रोक इंजन का। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दिया है, इस फिगर में आपको पूरा एग्जैक्ट पूरा बढ़िया से बताया है ना। जैसे ये इनटेक है, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर किस में आता है? पेट्रोल में, है ना। अगर खाली हवा आता तो क्या होता है? डीजल इंजन होता है। तो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आया, है ना, इनटेक वाल्व खुला तो मतलब सक्शन हुआ, है ना, नया ईंधन आया, नया ईंधन को फिर कंप्रेस किए तो दोनों वाल्व बंद है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दोनों वाल्व बंद है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे भी दोनों वाल्व बंद है। यहाँ स्पार्क प्लग की मदद से हम आग लगाएं और वो आग जला और फ्यूल जला, ठीक है। उसके बाद अगला है धुआं बाहर निकलने के लिए, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और धुआं आपका बाहर निकलेगा, है ना। तो इसमें ये चीज हो गया। ये आपका इनटेक स्ट्रोक को बढ़िया से फिगर में बताया है ना। तो 3 चीज हमेशा याद रखिएगा, एक तो पिस्टन कहां से कहां मूव हुआ, उस स्ट्रोक में क्या हुआ, और कौन सा वाल्व खुला हुआ रहता है ना, इस टाइप से। तो अब हम इनटेक का बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो इनलेट वाल्व खुलेगा, पिस्टन कहां से कहां मूव करेगा? टीडीसी से बीडीसी, है ना। और इस दौरान क्या होगा? नया ईंधन इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन, दोनों वाल्व बंद रहेगा, पिस्टन क्या कहां से कहां मूव करेगा? नीचे से ऊपर, मतलब बीडीसी से टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, है ना। दोनों वाल्व बंद रहेगा और इसमें क्या होगा? ईंधन को दबाया जाएगा, ईंधन को दबाया जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग साइकिल या पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, है ना। तो पावर में क्या होता है? स्पार्क प्लग की मदद से चिंगारी देता है जिससे फ्यूल जलता है। दोनों वाल्व बंद रहता है, दोनों वाल्व बंद है, फ्यूल में स्पार्क प्लग चिंगारी देगा, पेट्रोल जलेगा, है ना। पेट्रोल जलेगा तो नया ईंधन
पिस्टन कहां से ऊपर से नीचे आएगा, दोनों वाल्व बंद है और ईंधन को जलाया जा रहा है। 3 काम हो रहा है इसमें। जला हुआ धुआं, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा और जला हुआ धुआं बाहर निकल जाएगा। ये चीज है ना। एग्जॉस्ट में जैसे बताएं आपको, यहाँ पे पिस्टन कहां से कहां मूव कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व खुला, सारा धुआं बाहर। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। इसी को बढ़िया से ये चीज है, अलग अलग पार्ट्स का नाम बताया गया है। इनटेक वाल्व है, एयर फ्यूल मिक्सर आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सर आ रहा है मतलब वो पेट्रोल इंजन है। ये कंबशन चेंबर है जहाँ पे फ्यूल को जलाया जाएगा। ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट है ना। हवा और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आया है, इसमें दोनों वाल्व बंद है। हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस कैसे किया जाएगा, पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, दोनों वाल्व बंद रहेगा। दोनों वाल्व बंद है, स्पार्क प्लग चिंगारी दिया, पेट्रोल जला है ना, पिस्टन नीचे की ओर धक्का देगा, नीचे की ओर धक्का देगा है ना। हर एक चीज में देखिएगा, पिस्टन जब ऊपर से नीचे आता है तो क्रैंकशाफ्ट आधा घूमता है ना, फिर नीचे से ऊपर जाता है तो क्रैंकशाफ्ट फिर आधा घूमता है। मतलब पिस्टन का 2 चक्कर, 2 ऊपर नीचे होगा तब क्रैंकशाफ्ट एक बार एक चक्कर पूरा होगा। मतलब 4 स्ट्रोक में क्या है, क्रैंकशाफ्ट 2 बार 2 चक्कर लगा रहा है। पर 2 स्ट्रोक में क्या था, पिस्टन एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है। एक बार जब ऊपर जा रहा है तो 2 काम हो रहा है, जब नीचे आ रहा है तो 2 काम हो रहा है। तो पिस्टन उस समय क्रैंकशाफ्ट क्या है, एक ही बार घूम रहा है, तो 2 स्ट्रोक में एक बार घूमता है। ये एनिमेशन पिक्चर है ना। हर एक सिलेंडर में अलग अलग काम हो रहा है ना। इसमें मान लीजिए आपका किसी में एक में सक्शन हो रहा है, एक में कंप्रेशन हो रहा है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसमें पावर हो रहा है, इसमें एग्जॉस्ट हो रहा है। तो हर एक समय पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होता है। उसी को मैनेज करने के लिए ये टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ है। टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ है मतलब जिस टाइम पे सक्शन होना है उस समय इनलेट वाल्व को खोलना है, जब एग्जॉस्ट होगा उस समय एग्जॉस्ट वाल्व को खोलना है। ये टाइमिंग मैनेज किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं टाइमिंग वाल्व। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि नाम ही इंप्लाइज करता है ना, 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक मतलब पिस्टन 2 बार ऊपर और नीचे जाएगा है ना। उन 2 ऊपर और नीचे जाने के दौरान ही वो कैसे चारों साइकिल को कंप्लीट करेगा, कैसे सक्शन भी करेगा, कैसे कंप्रेशन भी करेगा, कैसे पावर और एग्जॉस्ट दोनों को एक साथ करेगा। जैसे कि हम फिगर में आपको बताए थे है ना, कि अगर जब मान लीजिए यहाँ पे अभी आग लग रहा है ना, तो इस समय पावर हो रहा है, तो पावर होगा क्या, तो क्या होगा, पिस्टन को नीचे धक्का देगा, नीचे का धक्का देगा तो कौन कौन सा वाल्व खुलेगा, 2 पोर्ट खुलेगा है ना, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट है ना। ये जो क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो ये नया ईंधन को ऊपर की ओर धक्का देगा है ना, और यहाँ पे डेविएशन की वजह से नया ईंधन ऊपर जाएगा और जो जला हुआ धुआं है वो बाहर चला जाएगा। वही सिंपल, जब कंप्रेशन करने के लिए पिस्टन ऊपर जाते रहेगा तो ये दोनों रास्ता बंद हो जाएगा और ये रास्ता खुला हो रहेगा। ये रास्ता खुला हो रहेगा तो नया ईंधन क्रैंककेस के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है ना। पेट्रोल इंजन में 2 स्ट्रोक कैसे काम करता है उसके बारे में है ना। जैसा कि आपको हम बताएं कि जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, जब मान लीजिए एग्जॉस्ट हो रहा है ना, तो आपका एग्जॉस्ट होने के समय भी नया ईंधन अंदर गया, तो अंदर गया उसी ईंधन को जब पिस्टन ऊपर जाता है तो कंप्रेस करता है ना, उसको कंप्रेस करता है और उसके बाद कंप्रेस करने के दौरान आपका इनलेट पोर्ट खुल जाता है। इनलेट पोर्ट खुल जाएगा तो वहां से नया ईंधन भी आएगा। तो उस तरीके से कंप्रेशन करने के दौरान सक्शन भी होता है और जब पावर जलने के बाद पिस्टन नीचे आता है तो उस समय धुआं भी बाहर निकलता है। जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है तो उस समय क्या होता है, जो क्रैंककेस है ना, तो क्रैंककेस में जितना भी ईंधन था वो ऊपर चला गया ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम की वजह से जो नया ईंधन है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है। वैसे ही प्रेशर डिफरेंस सेम होता है, उसकी वजह से नया ईंधन आपका क्रैंककेस के अंदर आता है ना। उसी तरीके से सक्शन तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि पिस्टन फिर आके इनलेट पोर्ट को बंद ना कर दे है ना। डाउनवर्ड स्ट्रोक जब नीचे आने लगेगा तो इनलेट पोर्ट को पिस्टन बंद कर देगा। वहीं फर्दर अगर डाउनवर्ड आ रहा है, मोशन आ रहा है, तो उसके साथ वो
जो नया ईंधन क्रैंककेस में है उसको कंप्रेस भी करता है, हल्का कंप्रेस भी करता है ना। तो हल्का जो कंप्रेस हुआ है वो ट्रांसफर पोर्ट की मदद से फिर वापस कंबशन चेंबर के पास चला जाता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो ट्रांसफर पोर्ट खुलता है ना। ट्रांसफर पोर्ट के दौरान फिर इस तरीके से ईंधन को जलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, है ना। उसमें लाइन बाय लाइन ऐसे करके बताया गया है कि किस तरीके से सबसे फर्स्ट स्ट्रोक जब होता है ना, तो टीडीसी स्ट्रोक किया गया। पिस्टन कहां से मूव कर रहा है? टीडीसी से बीडीसी, नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो उस समय इलेक्ट्रिक कंप्रेस किया हुआ चार्ज को इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग से हम जलाएंगे और चार्ज के जलने की वजह से जो वहां पे गर्मी होगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर जो रहता है वो इंजन को नीचे की ओर, पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देता है ना। तो पिस्टन उस तरीके से जब आग जलेगा तो पिस्टन नीचे ही जाएगा, तो वो पावर स्ट्रोक कहलाएगा, है ना। उस समय एग्जॉस्ट पोर्ट आपका खुल जाता है ना, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो उस समय क्या होता है, कंबशन गैस जो है वो हाई प्रेशर में रहता है ना, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर से कम रहता है। उसकी वजह से वहां उस रास्ते से एग्जॉस्ट पोर्ट से वो बाहर निकलने लगता है। और दूसरे साइड सेम उसी दौरान दूसरे साइड आपका ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाता है। तो ट्रांसफर पोर्ट से नया जो फ्रेश चार्ज है वो इंजन सिलेंडर के अंदर आता है, और जानते हैं कि जो नया फ्रेश चार्ज होता है वो हेवी होता है, वो जले हुए धुएं को पुश करके धक्का देके उसे बाहर निकाल देता है। और कुछ अमाउंट जो जलते हुए धुएं के साथ भी बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजिंग। चलिए नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक में जैसे दिखाया गया बिगनिंग ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक, उसमें क्या है कि ईंधन जल रहा है ना। तो उस समय ये दोनों पोर्ट, ये दोनों रास्ता बंद है। तो ये नया ईंधन आ रहा है ना, और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट उसको हल्का कंप्रेस भी कर रहा है। जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो वो इनलेट पोर्ट को बंद कर देगा। जैसे यहाँ पे इनलेट पोर्ट को बंद कर दिया तो यहाँ पे जला हुआ धुआं बचा, है ना, और यहाँ से जो क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है तो वो नया ईंधन को ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। तो ऊपर धक्का दे रहा है तो जो नया ईंधन जा रहा है वो धुएं को बाहर धक्का देके बाहर निकाल देगा, है ना। इस तरीके से आपका टू स्ट्रोक में, है ना, पिस्टन एक बार नीचे गया एक बार ऊपर गया, उतने में वो चारों काम कर देता है। सेकेंड स्ट्रोक सिंपल वही ऐसे ही है, बीडीसी से टीडीसी जाएगा। उस समय देखना है कि कौन सा पोर्ट खुला हुआ है ना। और जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा तो हमेशा इनलेट पोर्ट खुलेगा, वहां से नया ईंधन आएगा। उसको कौन कंप्रेस करेगा? तो क्रैंकशाफ्ट कंप्रेस करेगा और उसे फिर ट्रांसफर पोर्ट की मदद से फिर ऊपर भेज देगा जलने के लिए, है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे फिगर में बताया गया है, ट्रांसफर पोर्ट जब नीचे है तो बंद है ना। ऊपर जब जा रहा है तो नया ईंधन आ रहा है ना। जिस पोर्ट को खुला हुआ है उसके अनुसार से उस पर काम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल डिफरेंस है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या फर्क होता है। तो स्ट्रोक के अनुसार से देखेंगे तो पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे जाता है। एक स्ट्रोक मतलब पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे गया। इसमें क्या है, 2 बार पिस्टन मूव करता है, मतलब पिस्टन एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया। नेक्स्ट अगर क्रैंकशाफ्ट कितना बार घूमता है तो इसमें देख रहे हैं पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे जाएगा तो क्रैंकशाफ्ट एक रोटेशन करेगा, मतलब 4 स्ट्रोक में 2 बार क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और 2 स्ट्रोक में एक बार, है ना। पावर स्ट्रोक जो होता है तो क्रैंकशाफ्ट कितना के स्पीड में घूमता है? हाफ का स्पीड, है ना। इसमें जितना स्पीड आपका क्रैंकशाफ्ट है उतना ही पिस्टन का स्पीड के बराबर घूमता है ना। पावर कहाँ होता है? हर अल्टरनेट रेवोल्यूशन के बाद एक चक्कर उसको बिना पावर का ही क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करना पड़ता है। इसमें हर एक चक्कर में उसे पावर मिलता रहता है ना। इसमें एक चक्कर उसे बिना पावर का जनरेट करना, इसलिए इसमें हेवी फ्लाईव्हील इस्तेमाल किया जाता है ना, ताकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखे और गति को बरकरार रखे। इसमें लाइट फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन का साइज हेवी होता है, बड़ा होता है, ज्यादा जगह लेता है। ये लाइट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, कम जगह लेता है। एडमिशन ऑफ चार्ज डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर आता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट सिलेंडर में नहीं आ रहा है, क्रैंककेस में आ रहा है। उसके बाद फिर ट्रांसफर पोर्ट की मदद से वो क्रैंककेस में जहाँ पे कंबशन चेंबर है वहां पे जाता है। इसमें इनलेट पोर्ट एग्जॉस्ट वाल्व इस्तेमाल होता है। इसमें वाल्व की जगह पे पोर्ट इस्तेमाल होता है ना। क्रैंककेस यहाँ पे सील रहता है, यहाँ पे हल्का फुल्का सील रहता है, इसमें उतना सील नहीं रहता है।
है ना। क्रैंकशाफ्ट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होता है, इसमें दोनों डायरेक्शन में होता है ना। लुब्रिकेशन इसमें कम खपत होता है, इसमें ज्यादा खपत होता है। इसमें टंकी में नहीं, डायरेक्ट हम मोबिल को डालेंगे, तो मोबिल को डालेंगे तो जब जब हम तेल भराएंगे तब तब मोबिल में तेल डालेंगे, तो उस तरीके से लुब्रिकेशन तेल ज्यादा खपत करता था। थर्मल इफिशियंसी ज्यादा है, इसका कम है। मैकेनिकल इफिशियंसी इसका कम है, इसका ज्यादा है ना। 4 स्ट्रोक कार, पेट्रोल, ट्रक, बस इस सब में इस्तेमाल किया जाता था। पहले का मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड जो होता था वो 2 स्ट्रोक पे आता था। नेक्स्ट है हमारा टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस, है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, एक वर्किंग साइकिल कब होगा, 2 बार क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तब एक वर्किंग साइकिल होगा। इसमें एक बार क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो एक वर्किंग साइकिल होगा, है ना। तो इसमें एक साइकिल बिना उसको घूमना है, तो इसमें हेवी फ्लाईव्हील इस्तेमाल किया जाता है, इसमें लाइट फ्लाईव्हील होता है। इसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम रहता है उसके लिए अलग सिस्टम ही होता है ना। उसके लिए लुब्रिकेशन के लिए ऑयल गैलरी बनाया जाता है, इसमें सिंपल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसका डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका सिंपल होता है। सिंपल क्योंकि इसमें बल्ब नहीं है, कैमशाफ्ट नहीं है, कुछ भी ये चीज नहीं है, उस सब का इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो उसके लिए डिजाइन सिंपल होता है। इसका मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होता है, इसका ज्यादा होता है। मोर आउटपुट, है ना। यहाँ पे ज्यादा आउटपुट मिलता है, क्या कि जो नया फ्रेश चार्ज रहता है वो आता है और पुराना पुराना जला हुआ वापस चला जाता है। इसमें लेस आउटपुट है क्योंकि नया जो फ्रेश चार्ज आ रहा है वो धुएं के साथ भी मिलके बाहर भी चला जा रहा है ना। इसमें फ्यूल कंजप्शन कम होता है, इसमें फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। इसमें इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ पेट्रोल इंजन और डिसएडवांटेज ऑफ पेट्रोल इंजन, है ना। हाई इंजन स्पीड, है ना। अगर बहुत ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी, जितना भी रेसिंग कार होती है उसमें पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा स्पीड जनरेट कर सकता है। लाइट इन वेट मतलब हल्का होता है क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है ना। इनिशियल कॉस्ट, खर्चा शुरू में खरीदने में कम पड़ता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ता है। डिसएडवांटेज ऑफ पेट्रोल इंजन है कंप्रेशन रेशियो कम होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। मतलब पिस्टन जहां से जहां तक स्वेप्ट किया उतना और उसका आपका जितना वो कंप्रेस कर रहा है, जितना टोटल है ना, जितना क्लियरेंस वॉल्यूम बचा है उस पे। और रनिंग कॉस्ट ज्यादा होता है पेट्रोल का क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है। तो आज हम लोग पेट्रोल इंजन डीजल इंजन पे फर्क समझे, है ना। 2 स्ट्रोक कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक कैसे काम करता है, इसके बारे में समझे। अगले दिन हम कुछ दूसरा चीज और नया चीज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।